तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो सीरीज चालू किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, उसका आज तीसरा लेक्चर है और आज ये लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग पूरी थियरी कंप्लीट करेंगे, हो जाएगी हम लोगों की। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए या क्वेश्चन का एनसीईआरटी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग का कमेंट आता है कि एनसीईआरटी सोल्यूशन करा दीजिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दीजिए या इस चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चन करा दीजिए, तो आप लोगों के कमेंट पर वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे आपके लिए। फिलहाल ये लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का जो जितना भी टॉपिक है जिसमें बचा है इस चैप्टर में, वो सब हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बन रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक। ज़रूर आप कुछ इस वीडियो से कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिमूव हो, वो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि एलिमेंट्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और उसके बाद वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और ऑक्साइड बनाता है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। इसमें एक टाइप है या कैटेगरी कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस जो कि हमारा डिफिनीसन में है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग पहले देखते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन बर्न होगा यानी जलेगा तो वो H2 यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो CO2 बनाएगा। बर्निंग ऑफ सल्फर, तो सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा SO2 बनाएगा। बर्निंग ऑफ फास्फोरस में, फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर प्रेजेंस में अगर बर्न होगा तो P4O10 बना रहा है सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो वो बना रहा है 2MgO। ऐसे इसमें आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका रिएक्शन होता है 4Fe + 3O2 + XH2O। हम लोग सोचेंगे एक्स क्या है? एक्स मतलब कि वाटर का कोई फिक्स नहीं वैल्यू है कि इसका 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। फिक्स कोई वैल्यू नहीं है कि इतना वाटर ऐड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ें जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग पढ़ लिए, वो बर्न होता है तो उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाता है। हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन लीड्स टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फाइड। जैसे रिएक्शन है इसका 4HCl जो एक्वस मीडियम में है प्लस MnO2 जो सॉलिड स्टेट में है, ये बना रहा है MnCl2 जो एक्वस स्टेट में है और 2H2O जो लिक्विड स्टेट में है और Cl2 जो लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। उस पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जस्ट अपोजिट है। अगर आप लोग एक सीख ले रहे हैं, एक हमें याद है डिफिनीसन, तो उसको हम अपोजिट करके सेकेंड डिफिनीसन अपने से खुद लिख सकते हैं। से इसमें का एग्जांपल देखिए, जैसे CuO सॉलिड स्टेट में है प्लस H2 गैस स्टेट में है, इसको रिडक्शन हो रहा है तो Cu बन रहा है और H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसमें? इससे Cu के साथ जो ऑक्सीजन था उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल इसमें आप लोग देख सकते हैं। Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में है और उसके साथ रिएक्शन कर रहा है 3CO। यहाँ पे देखिए Fe अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन Fe अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन भी उससे दूर हो जा रहा है। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर, Fe2O3 से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। तो ये होता है, ये हमारा रिएक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है और ये कैसे होता है।
जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। तो अब उसके हम एजेंट की बात करेंगे। ये कराता कौन है? एजेंट। मेनली आप लोग इससे पहले भी एजेंट नाम सुने होंगे, जिसे जो करवाता है इस काम को, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज करवा कौन रहा है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखिए डिफिनीशन में लिखा है सब्सटेंस विच कॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन करवा रहा है? जैसे सी जो सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 CO2, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ये करवा कौन रहा है? O2 करवा रहा है। O2 देखिए इसके साथ रिएक्शन करके उसके साथ चला जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है ऑक्सीजन का, और उसके साथ जुड़ जा रहा है। उसका नेक्स्ट आ रहा है H2S जो एक्वस सोल्यूशन में है प्लस Cl2 जो गैस सोल्यूशन में, ये बना रहा है 2HCl प्लस S। ये देखिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर ले रहा है? उसको हाइड्रोजन को उससे दूर कर दे रहा है, सल्फर से उसको दूर कर दे रहा है, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉज कर रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, जो कॉज कर रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इस फर्स्ट रिएक्शन में देखिए MgO है जो सॉलिड स्टेट में है प्लस C जो सॉलिड स्टेट में है, जो रिएक्शन कर रहा है Mg सॉलिड बन रहा है और CO गैस बन रहा है। इसमें देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। ये ऑक्सीजन को अपने पास बुला ले रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर ले रहा है, जिसे और आप लोग पढ़े हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑफ में भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, साइमल्टेनियसली दोनों एक ही साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो इस कंडीशन में है उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमेशा हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कंटेनिंग मेटल ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। ये स्लो टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है जिससे जो बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ को नष्ट करता है। जब मेटल की चीज़ को नष्ट करता है, उस चीज़ जो मेटल से बनी होती है उसको भी ये नष्ट करता है, जिसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास। जैसे देखते होंगे कोई आयरन की कोई भी चीज़ अगर बाहर पड़ी रहती है धूप या बरसात में हमेशा, तो देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें से कुछ ब्राउनिश कलर की भी निकलती है, ब्राउनिश कलर की, उसमें से कुछ धूल टाइप का उड़ता है जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, वो भी उसमें का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम लीडिंग टू डलनेस एंड लॉस ऑफ साइन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक एग्जाम्पल से हम लोग पहले इसके बारे में बताया आपको। तो कंडीशन नेसेसरी टू अकरेंस ऑफ कोरोजन। कंडीशन क्या है जिसकी वजह से, नेसेसरी कंडीशन क्या है जिसकी वजह से कोरोजन होता है? तो पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और या तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है या एयर प्रेजेंस हो, तब कोरोजन होता है जल्दी। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर, मॉइस्चर या वाटर वेपर का प्रेजेंस भी नेसेसरी होता है जिसके लिए। उसके बाद आता है द रेट ऑफ कोरोजन इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फाइव फैक्टर में। फर्स्ट फैक्टर है प्योरिटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैस इन द एटमॉस्फियर। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन वाटर, फिर टेम्परेचर। ये सब होते हैं कोरोजन से इन्फ्लुएंस बाय फॉलोइंग 5 फैक्टर हैं उनके, जिसकी वजह से देख स्लो होता है लेकिन होता ज़रूर है। उसके बाद आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक स्लो प्रोसेस है ऑक्सीडाइज, जो ये भी एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही होता है। और जो आयरन जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है? जैसे आयरन रहता है जो बाहर इन्वायरमेंट में होने के कारण उसको ऑक्सीजन भी मिलता है और वाटर भी मिलता है, और ऑक्सीजन और वाटर मिल के जो रिएक्शन बनाता है, ये बना देता है हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो रस्ट के फॉर्म में होता है बना जाए, उसके हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन होते हैं।
इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो रस्टिंग होता है। इसके लिए भी एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए या वाटर मॉइस्चर प्रेजेंस होना चाहिए। हु प्रमोट मतलब कौन है जो इसको बढ़ावा देता है, कौन है जिसकी हेल्प से और तेज़ी से होने लगता है, तो वो है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज। जैसे रिएक्टिव गैसेज में से CO2 है, SO2 है, SO3 है, NO है, NO2 है, HCl है, NH3 है, एक्सेट्रा। ये सब जो रिएक्टिव गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, ये सब जो एटमॉस्फेयर में आती हैं, जो एटमॉस्फेयर देता है, ये सब जो गैसेस हैं ये प्रमोट करती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे में जंग लगता है, उसके आता है प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन वाटर। साल्ट का वाटर में प्रेजेंस होना, ये भी एक अकरेंस होता है। उसके आता है प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एज इम्प्योरिटीज इन आयरन इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग। अगर हम लोग बात करते हैं कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे इसको रस्टिंग ऑफ आयरन को रस्ट होने से यानी लोहे की चीज़ को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए आता है हमारा पहला सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग कैसे कैसे जैसे कि आमतौर पे हम लोग पेंट मार देते हैं ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, इन सब को कहते हैं सरफेस कोटिंग। इससे हमारा जंग नहीं लगता है, आयरन रस्ट नहीं होता है। दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन होता है। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विथ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। थर्ड है टाइनिंग। उसके बाद है एलॉइंग, कनेक्ट आयरन विथ ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। उसके बाद आता है मेटल कोटिंग आयरन सरफेस विथ सोल्यूशन सोडियम क्रोमेट। करने से भी हमारा प्रिवेंट होता है आयरन इसका, ठीक है। इसका एक रिएक्शन है जैसे कि जो बोल रहा है कनेक्टिंग आयरन विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कोटिंग आयरन सरफेस विथ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। इसका सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन से अगर उसको करते हैं, कोटिंग करते हैं उसके ऊपर से, तो जिसका रिएक्शन होता है 2Fe + 2Na2 CrO4 + 2H2O Fe2O3 + Cr2O3 + 4NaOH, ठीक है। तो रिएक्शन होता है, इसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रैंसिडिटी यानी जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रैंसिडिटी ऐसे हमारे घर में ऑयल या फैट्स का जो ऑक्सीडेशन, हमारे घर जो तेल से बने सामान जो होते हैं, जैसे सब्जी या कुछ और सामान हुए जिसमें हम लोग ऑयल या फैट्स का यूज किए हैं, वो देखते होंगे हम लोग अगर बना के हम लोग रखे हैं तो कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें से एक डर्टी स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑयल्स और फैट्स का, जिसे हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे बेटालेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल BHA या ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT, या फिर फ्लशिंग, या तो हम लोग फूड को फ्लश करते हैं फूड कंटेनर में विथ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन हो। इन सब चीज़ों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को। अपने घर में हम लोग इसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडाइज ना हो हमारा ऑयल या फैट्स, हमारे फूड्स जो हैं वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम लोग फ्रिज में रेफ्रिजरेटर होता है जो फ्रिज, उसमें हम लोग उसको रखते हैं कूल एरिया में। इसके साथ ही हम लोग देखते होंगे जी, हम लोग दुकान से जो कुरकुरे या चिप्स या खाते हैं उसमें हम लोग देखते हैं गैस भरा रहता है, जो कि हम खरीदने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घाटे में चले गए हैं, इसमें केवल गैस और इसमें कुछ ज़्यादा वो हमारे खाने की चीज़ें नहीं है, तो गलत है। उसमें हमारे प्रिवेंशन के लिए वो जो उसमें जो रखा हुआ है सामान, जो हमारा चिप्स या कुरकुरे जो रखा हुआ है, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो भी ऑक्सीडाइज ना हो, वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसमें गैस भरा रहता है, इसमें नाइट्रोजन गैस होता है। तो हमें कभी भी ये ख़रीदने से पहले देख लेना चाहिए उसमें जो गैस में भरा हुआ हो वही हमें लेना चाहिए, जिसमें गैस नहीं भरा हुआ वो हमें नहीं लेना चाहिए, इससे हमारे बॉडी को नुकसान करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, थियोरेटिकली पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अगर कमेंट करते हैं NCERT सोल्यूशन कराने के लिए या बोर्ड क्वेश्चन कराने के लिए और नॉर्मली उसे क्वेश्चन कराने के लिए, तो आप लोग कराया जाएगा। इसमें बस एक चीज़ मैंने छोड़ा हुआ है, जो होता है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि थियोरेटिकल में उसका कुछ थियोरेटिकल यूज नहीं है, वो एक न्यूमेरिकल पार्ट है,
जो हम लोग न्यूमेरिकल, अगर हम लोग को आप लोगों को न्यूमेरिकल कराएंगे, ये हो सकता है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल वीडियो आए या फिर नहीं भी आ सकती है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हाँ, तो 100% है कि आएगी। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोगों को और भी अगर वीडियो चाहिए इस चैप्टर के, कोई अगर टॉपिक मिस हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट है तो उसका भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में वो पिन कर सकते हैं, आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्द ही आएगा, जस्ट वेट।